लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व किए और अभी हम लोग इसी को कंटिन्यूशन में लेके और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। अब देखो, एक्सप्रेस माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 2i प्लस j माइनस 4k कैप 2i cap minus j cap plus 3k cap and 3i cap plus j cap minus 2k cap। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मालूम? इसको हमको एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स में। नथिंग बट क्या करने का, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको बोलिए आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट। आप और इनको ए बी सी वेक्टर बोल दीजिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। हम बी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? बी वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं नथिंग बट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। और हम सी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। मतलब हमने ये चारों वेक्टर को डिफाइन किया है और अभी एक्सप्रेस दिस वेक्टर एज, फिर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर हमको आर वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। बोले तो लीनियर कॉम्बिनेशन बोले तो आपको मालूम है कैसे, देखो therefore let r वेक्टर इज इक्वल टू x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर। ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। नथिंग बट इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। अब यहां पे देखो, हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं, इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो r वेक्टर क्या दिया अपने को, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके। देन x इंटू ए वेक्टर, ए वेक्टर यहां पे क्या दिया, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, करेक्ट। देन अपना y इंटू बी वेक्टर, आपका बी वेक्टर क्या दिया है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद अपने को प्लस z इंटू सी वेक्टर क्या दिया है, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हमने यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इसमें ये लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आई एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जे एक ब्रैकेट में, के एक ब्रैकेट में। अब देखो यहां पे क्या हो गया, 2 इंटू एक्स, तो हम लिखेंगे क्या, 2x इंटू आई कैप बाहर ले रहे, प्लस 2y इंटू आई कैप बाहर ले रहे, और यहां पे प्लस 3z, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख सकते हैं हम, आई कैप। समझ में आया आपको कैसे लिखा? ओके। अब हम क्या करेंगे, जे कैप को निकालेंगे। यहां पे 1 है, x इंटू 1 x इंटू जे कैप बराबर है, यहां पे प्लस माइनस y इंटू जे कैप, और यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस z इंटू जे कैप। समझ में आया? हमने यहाँ पे जे कैप और जे कैप मल्टीप्लाई करके जे कैप को बाहर निकाल दिया, नो प्रॉब्लम। वैसे ही क्या करो, के को निकालो, प्लस हम ऐसे बोल सकते हैं ना, यहां पे माइनस 4x इंटू के कैप प्लस 3y इंटू के कैप और माइनस 2z इंटू के कैप। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखो हम क्या करेंगे, हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का यूज करेंगे। नाउ बाय इक्वलिटी
बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर। बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, ये यहां पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, -1। तो हम लिख सकते हैं क्या फिर ऐसे 2x plus 2y plus 3z and that to what, that is equal to -1। Are you getting it or not? Okay, आप इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जे कैप का कोएफिशिएंट ये है और यहां पे जे कैप का -3 है, तो हम लिख सकते हैं फिर x माइनस वाई प्लस जेड, क्या लिखो, दैट इज इक्वल टू -3। समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। और हम और एक इक्वेशन ले सकते हैं, के कैप का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पे के कैप का कोएफिशिएंट 4 है, वहां पे दैट इज दैट होल इक्वेशन -4x प्लस 3y माइनस 2z एंड दैट टू इक्वल टू व्हाट, 4। मेरे ख्याल से हमको ये 3 इक्वेशन कैसे लिखे आपको समझ में आया ये? अभी देखो यहां पे 3 इक्वेशन है, 3 अननोन्स है, बराबर है, दैट इज x y z आर द अननोन। और एक बार ये x y z हमको मिल गया तो ये इक्वेशन में डालेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमने ये जो r वेक्टर है इसको क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर में दिखाया, राइट, दैट इज x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर, नो प्रॉब्लम। अब ये 3 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करने का आपको मालूम है, हमने डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल देखा है, बराबर है। सो हम यहां पे क्रैमर्स रूल लगाएंगे। मैं आपको इसका हिंट देता हूं कि क्रैमर्स रूल कैसे लगाते हैं, बराबर है, और फिर हम लोग इसका क्रैमर्स रूल लगा के सॉल्व करेंगे, है ना। सो बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल, बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल, मैं आपको समझाता हूं क्रैमर्स रूल क्या है, राइट। क्रैमर्स रूल ये होता है दैट इज x इज इक्वल टू dx बाई डी, y इक्वल टू dy बाई डी एंड z इक्वल टू dz बाई डी, करेक्ट। अब ये क्या बता रहा है यार, अब आपको एक बात बताऊं, सी क्रैमर्स रूल में dx dy dz and d where d is the determinant of coefficient of your x y and z, बराबर है, मतलब यहां पे x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 2, z का 3, बराबर है। यहां पे x का 1, y का -1, z का 1, यहां पे x का -4, y का 3 एंड z का -2। पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, d मिलेगा, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, dx कैसे मिलाएंगे ये बताता हूं। dx आपको कैसे मिलेगा, इन डिटरमिनेंट d रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट, आपको याद आ रहा होगा, और फिर वो डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, आपको मिलेगा dx, करेक्ट। अब देखो dy कैसे मिलेगा, इन डिटरमिनेंट d रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ y बाय कांस्टेंट, बाकी दोनों सेम रखने के, बाकी कॉलम दोनों भी सेम रखने के, तो आपको क्या मिलेगा, dy मिलेगा। सिमिलरली इन डिटरमिनेंट d रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ z, dz निकालने के लिए बता रहा हूं, बाय कांस्टेंट। बोले तो 3 1 -2 को कैसे रिप्लेस करो, -1 -3 4, उसको सॉल्व करो, आपको dz मिलेगा, बराबर। और फिर dx बाय d अगर आप करते हो तो हमको x का आंसर आएगा, dy बाय d करते हो तो हमको y का आंसर आएगा, और dz बाय d करते तो हमको z का आंसर आएगा। ये थोड़ा सा आप कर लेना, क्योंकि उतना अगर हम करेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा इसमें, आपको इन शॉर्ट वेक्टर अपने को लेना है, करेक्ट। तो मैं इसके आंसर बताता हूं कि इसके आंसर क्या आते हैं। यहां पे आंसर आते हैं x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -3। आफ्टर अप्लाइंग क्रैमर्स रूल हमको ये आंसर्स मिलते हैं, करेक्ट। और अभी हमने आर वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाया है, क्रैमर्स रूल से हमने ये सॉल्व किया है। आप खाली पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 बोलेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, एंड सो देयरफॉर पुट दीज वैल्यूज
पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। और अगर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू आप डालते हो तो अपने को फाइनल आंसर मिलेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स। एक्स का आंसर क्या है 2। सो 2 इंटू, यहां पे 2 इंटू क्या लिखेंगे ए वेक्टर प्लस यहां पे y क्या है 2 है। सो 2 इंटू बी वेक्टर एंड z क्या है -3। सो -3 इंटू सी वेक्टर। करेक्ट। अगर ये आप ऐसे लिख सकते हो तो आपको हम बोल सकते हैं कि यहां पे दिस इज यूर फाइनल आंसर, दैट इज यूर I cap minus 3j cap plus 4k cap, nothing but R vector is the linear combination of these three vectors। ऐसे हम दिखा सकते हैं, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। राइट। जरा क्रैमर्स रूल को देख लेना, लेकिन मैंने आपको समझाया है फिर भी आप एक बार देख लो। और नहीं मालूम तो एक बार बोलो, फिर उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाना पड़ेगा, वीडियो बना के पुट कर देंगे। राइट। So एक बार go through it. So we will proceed to the next problem। एक बार इसको चले जाना, फिर हम लोग और एक प्रॉब्लम लेंगे। देखो, नो प्रॉब्लम। चलो मिटाओ। अब देखो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम वेक्टर्स के प्रॉब्लम की। राइट। अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे वो भी अच्छा है। मतलब जैसा आप ये एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन तो आप समझ गए कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या दिखाना चाहिए, एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर। एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालो बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर, आपको फाइनल आंसर मिलेगा, है ना। चलो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे। सही, ये भी अच्छा है। शो दैट द वेक्टर 4i कैप प्लस 13j कैप माइनस 18k कैप, सेकेंड वाला i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप आर कोप्लानर। इसके पहले वीडियो में भी हमने बोला था कोप्लानर दिखाना है बोले तो क्या, ये तीन वेक्टर से आप एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या आप ऐसे दिखा सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर भी दिखाए तो भी अपने को काम जम जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे देखो, लेट पहले को हम डिफाइन करेंगे ए वेक्टर, है ना। ए वेक्टर को क्या लिखेंगे 4i कैप प्लस 13j कैप माइनस 18k कैप। हम बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके। एंड हम सी वेक्टर को क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये तीनों वेक्टर आपको क्या दिखाने हैं कोप्लानर। बोले तो यहां पे वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई भी एक वेक्टर बाकी दोनों के हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाया तो हमारा काम बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं देखो, नाउ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं नथिंग बट ए वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू सी वेक्टर, वेयर m एंड n आर नथिंग बट स्केलर मल्टीपल्स। राइट। आप कोई भी एक को बाकी दोनों में, ऐसा है सर आपने ए बोला, हम यहाँ पे बी बोल के बोल सकते हैं कि आप बी बोल के भी बोल सकते हैं, सी बोल के, मतलब वन वेक्टर इन द अदर टू वेक्टर्स, ऐसा आप दिखा सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर टू दैट टू, ऐसा हम दिखा सकते हैं। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर अपने को हमने डिफाइन किया ना, पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 13j कैप माइनस 18k कैप। राइट। इक्वल टू m निकालना है इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। समझ में आ रहा है आपको, प्लस n
एक वेक्टर अगर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में दिखा है तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर, वैसा ही है ये। प्लस एन इंटू सी वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, सही है। फिर दोबारा हम वही फंडामेंटल लगाएंगे 4i कैप प्लस 13j कैप माइनस 18k कैप, राइट। अब एक काम करो, दोबारा यहां मल्टीप्लाई करो, क्या लिखो यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं m इंटू आई कैप प्लस 2n इंटू आई कैप, है ना। मतलब मैंने आई कैप यहां पे क्या निकाला, बाहर निकाला मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं माइनस 2m इंटू जे कैप और यहां पे क्या आएगा प्लस 3n इंटू जे कैप, सही है, दो ही है तो बाहर हम क्या लेंगे जे कैप। आप समझ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं, ओके। अब फिर दोबारा क्या करो प्लस 3m इंटू के कैप बराबर है प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं n और ये 4, सो यहां पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस 4n इंटू के कैप। समझ गए कि हमने क्या किया है, ये हमने मल्टीप्लाई किया है। और अभी आपको समझ में ऐसे आएगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे अभी बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर। सो बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर, अगर आप इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स करते हो तो क्या मिलेगा, यहां पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है m प्लस 2n, आई कैप का क्या है 4। सो हम ऐसे लिखे m प्लस 2n इक्वल टू 4, इज इट नॉट, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जे कैप जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2m प्लस 3n, है ना। और हम लोग इधर देखेंगे तो उसका ये क्या है जे कैप का कोएफिशिएंट 13 है। उधर देखेंगे तो क्या आएगा 3m माइनस 4n, करेक्ट। वो के कैप का कोएफिशिएंट है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू के कैप का माइनस 8। मतलब यहां पे इक्वेशन नंबर अगर आप इसको लिखते हो 1 तो हम इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे 4, सही है। अब आपके पास 3 इक्वेशंस है और आपके पास अननोन तो 2 ही है, तो कोई भी 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, आपको अल्टीमेटली m एंड देन n मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, अगर मैंने इक्वेशन 2 एंड 3 लिया और मान लो इक्वेशन 2 को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। कंसीडरिंग इक्वेशंस ये आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कंसीडरिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। और हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, राइट। अब देखो अगर हमने इक्वेशन 2 एंड 3 को लिया तो आपको यहां पे समझ में आएगा, देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूं 2m 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही क्यों आपको समझ में आया, नीचे माइनस 2m है, यहाँ पे क्या करूं प्लस 4n, है ना, इक्वल टू व्हाट 8 एंड अगेन ये तो वैसे ही लिखना है माइनस 2m प्लस 3n एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 13, नो प्रॉब्लम। अब ये दोनों को ऐड अगर हम करेंगे तो ये गेट कैंसिल हो गया, यहां पे ये कितना हो गया 7n, है ना एडिशन, और ये कितना हो गया दैट इज 21 और डिवाइड करें तो आपको क्या मिल रहा है n इज इक्वल टू 3, राइट। हमको मिला n का वैल्यू 3 और ये n का वैल्यू आइदर यू शुड पुट कोई भी 3 में से एक इक्वेशन में रखो, तो हम ओरिजिनल इक्वेशन में लिखना है। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 अगर रखेंगे हम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 अगर आप रखते हो ओरिजिनल इक्वेशन 2 में, हम सो m प्लस 2n इक्वल टू 4, है ना, m प्लस 2n इक्वल टू 4। ये ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर हमने अगर n इक्वल टू 3 की वैल्यू रख दी तो क्या होगा देखो बेला, यहां पे m हमको मिलेगा n2 है, 3 2 6 4, मेरे ख्याल से m का वैल्यू 4 माइनस 6 इज इट माइनस 2, आपका m का वैल्यू माइनस 2 आया सॉल्व करने के बाद और n का वैल्यू 3 आया। समझ में आया कैसे सॉल्व किया। बट एक बात ध्यान में रखना, अपने कोई भी आइदर 2 और 3 और 3 और 4 या 2 और 4 कोई भी लिया
आपने वैल्यू निकाला, निकालने के बाद आप एक बार चेक कर लेना कि ये जो दोनों वैल्यूज आए हैं, ये वैल्यू आपके तीसरा जो आपने कैलकुलेशन नहीं किया है, हमने ये दोनों लिया तो इसको हमने नहीं लिया था, तो वो दोनों वैल्यू ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना, तभी हम बोल सकते हैं कि यूर वेक्टर नथिंग बट ए वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स, दैट इज बी एंड सी। बट अगर ये दोनों ने ये चौथे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो समझ जाना कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू में नहीं आएगा, तीनों को सेटिस्फाई करना, तो चेक कर लेंगे। सो दीज वैल्यूज एक बार चेक कर दो भला, यहां पे m की वैल्यू कितनी है -2, सो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है ये, अगर हम चेक यहीं पे कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -2 बोले तो -6 हुआ, बराबर है ना। और यहाँ पे 4, n की वैल्यू कितनी है आपकी 3, 4 3 जा -12, -6 -12 कितना आता -18, और देखो राइट साइड -18 है, इसका मतलब वो इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। मतलब नीचे हमने यहां पे ऐसे लिखना चाहिए, these values also satisfied, these values also satisfied by equation 4। हमने चेक कर लिया कि ये वैल्यू इक्वेशन 4 को भी क्या करता है, सेटिस्फाई। और फिर हम बोल सकते हैं फाइनली, क्या बोल सकते हैं फाइनली, मैं इसका फाइनल आंसर यहां पे लिख रहा हूं, और हम क्या बोल सकते हैं फाइनली, देयरफॉर ये वैल्यू जो है ना, पुट वैल्यूज ऑफ, ये आखिरी में हम इधर लिख रहे हैं, इसके बाद आपको इधर देखने का है, पुट वैल्यूज ऑफ m एंड n इन इक्वेशन 1। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर a वेक्टर इज इक्वल टू m क्या है, नथिंग बट योर -2 है ना, -2 इंटू बी वेक्टर, और n क्या है 3 इंटू नथिंग बट हमने क्या दिखाया, वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स दिखाया, बराबर है ना। हमने एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू में दिखाया, और हम बोल सकते हैं देयरफॉर, क्या बोल सकते हैं कि दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, एंड देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर। थियरी में ये पूरा बताया कि कोप्लानर की कंडीशन क्या होती है, और यहां पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। एक बार गो थ्रू इट। मतलब ये जरूरी नहीं कोई भी वेक्टर दूसरे बाकी दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दो, दैट्स ऑल। फिर हम बोल सकते हैं कि वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स, तो वो तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, वो तीनों वेक्टर कोप्लानर हो जाएंगे, करेक्ट। ये जरा बराबर लिख देना, इसके बाद आपको नीचे आना है और फाइनल करने का है, करेक्ट। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम, मतलब आपको इससे अंदाज आएगा कि प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है ना, नो प्रॉब्लम, चलेगा। वी विल प्रोसीड टू अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम, गो थ्रू इट आराम से। और ये कोई भी तीन में से कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं, जो आसान गिरेंगे वो ले लो, आपको सॉल्व करने के लिए आसान पढ़ना बस, बाकी कुछ नहीं, वो तो आपका स्किल है। चले ओके, सी हम लोग और एक प्रॉब्लम को जाएंगे, मतलब आपको इससे क्या होता है, आइडिया क्लियर होता है कि यार हाँ ये ऐसे होता है। कोप्लानर वेक्टर बोले तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू दिखाए तो हो जाता, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने दिखाया था, आर वेक्टर को क्या दिखाया था हमने लास्ट प्रॉब्लम में, 3 वेक्टर्स के इसमें दिखाया ना, वैसे ही अभी आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। चलो और एक प्रॉब्लम देखेंगे, ये भी बढ़िया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1।
आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बराबर है ना। और आपको 3 वर्टाइसेस दिए हैं ट्राइंगल के, क्या दिए हैं? 3 वर्टाइसेस हमको दिए हैं। हम लोग लिख सकते हैं, ट्राइंगल है तो 3 वर्टाइसेस, तो एक को बोलो ए, लेट ए इक्वल टू 1,1,0, करेक्ट। फिर हम दूसरे को लिखेंगे बी, दैट इज नथिंग बट 1,0,1, और हम तीसरे को लिखेंगे सी। मतलब ये पूरे कैप्स लॉक है, नथिंग बट वर्टाइसेस कभी भी हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, करेक्ट। अब देयरफॉर अब ये ए जो है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसका हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको आई कैप से मल्टीप्लाई करो, इसको जे कैप से और इसको के कैप से, सही है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। इसमें कुछ नहीं है तो भी हम उसको प्रेजेंट करवा सकते हैं, करवाना है, करेक्ट। अब देखो हम बी वेक्टर क्या बोलेंगे? बी वेक्टर पहले को आई कैप, देन 0 इंटू जे कैप प्लस के कैप, 1 इंटू के कैप बोले तो के कैप, नो प्रॉब्लम। और हम सी वेक्टर को क्या दिखा सकते हैं? 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, करेक्ट। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, वो जो ट्राइंगल है ना, वो ट्राइंगल की हर एक साइड की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वहां पे कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। देखो अभी हम क्या करेंगे, हम ए बी वेक्टर बनाएंगे। ए बी वेक्टर बोले तो क्या होता? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सही है ना। ओके, अब देखो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। नहीं तो आपको चाहिए तो यहां पे लिख के दिखाते हैं, क्योंकि ए बी वेक्टर इज नथिंग बट बी माइनस ए वेक्टर। ये आपको लास्ट वीडियोस में हमने एक बार समझाया है, थ्योरम कैसा था। सो यहां पे बी वेक्टर क्या? आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा बी वेक्टर है, बराबर है। माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है आपका? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 जे, बराबर है। मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर हम यहां पे इसका माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखो आई में से आई गया, नथिंग बट ये तो 0 हो गया, राइट। देन मतलब 0 इंटू आई वेक्टर, तो उसको तो हम क्या लिखेंगे यार? 0 वेक्टर। ये दोनों ही कट गए ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, वहां पे है ही नहीं कोई, है ना। ओके, 0 जे माइनस जे, तो यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस जे वेक्टर, के माइनस 0 के, तो प्लस के वेक्टर। ये आपको इतना आ गया, दैट इज नथिंग बट योर ए बी वेक्टर, करेक्ट। अब देखो हमने यहां पे ए बी वेक्टर निकाला, अब हम क्या निकालेंगे? ए बी, देन हम निकालेंगे कौन सा वेक्टर? बी सी वेक्टर, नथिंग बट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। अब बी सी माइनस बी वेक्टर बोले तो क्या लिखेंगे? 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पहले तो हम सी वेक्टर लिखते हैं, माइनस उसके बाद कौन सा लिखते हैं? बी वेक्टर लिखते हैं ना। आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, इज इट नॉट? यस। 0 माइनस आई क्या लिखेंगे हम? माइनस आई कैप, क्या बात है। जे माइनस 0 तो क्या लिखेंगे? प्लस जे कैप, एंड के माइनस के, वो तो निकल गया, कट गया दोनों, प्लस के माइनस के, गेट के आंसर। अब हम तीसरा वाला लिखेंगे ए सी वेक्टर, नथिंग बट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। आप बोलेंगे सर ये हमको कैसे समझ में आएगा? ए बी लेना, बी सी लेना, बाद में ए सी लेना। अरे भाई ट्राइंगल बोल रहा है ना। मान लो मैं एक ट्राइंगल निकाल के आपको दिखाता हूं। ये देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर छोटा सा, बराबर है। अब देखो ए टू बी है ना, देन बी टू सी, और बाद में ये क्या होता? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये क्या होता? ए टू सी। तो हमने ए टू बी इसीलिए बी माइनस ए लिया, उसकी लेंथ मालूम पड़ी। बी सी में हमने सी माइनस बी लिया, बराबर है ना। और अब हम ए सी ले रहे हैं, नथिंग बट व्हाट? थर्ड साइड ऑफ योर ट्राइंगल, ट्राइंगल लॉ का हिसाब से देखेंगे तो नो प्रॉब्लम। सो सी माइनस ए कर रहे हैं हम लोग, सी माइनस ए, नथिंग बट व्हाट? 0 आई कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, माइनस ए वेक्टर बोल रहे हैं आप, सी वेक्टर हमने लिखा, अब हम ए वेक्टर को माइनस करेंगे, ए वेक्टर में तो क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 जे के कैप, समझ में आया तक। फिर दोबारा हमको माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, देखो 0 माइनस आई, मेरे ख्याल से माइनस आई कैप, सही है, जे माइनस जे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस गेट कैंसिल, के माइनस के मतलब ये 0 है तो प्लस के खाली, मेरे ख्याल से यहां तक का समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना, ये कैसे लिखा ये भी आपको समझाया, नो प्रॉब्लम, ओके। अब हम ये जो ए बी आपकी साइड है ना, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अभी हमने वेक्टर बनाया तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे बनाते, एंड देयरफॉर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ईच वेक्टर इज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इज, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे बनाते हैं आपको समझाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज नथिंग बट अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकाला इसके पहले वीडियो में डिटेल में समझाया है, आप एक बार डिटेल में गो थ्रू इट, ये चैप्टर को बहुत ही ज्यादा वेटेज है, मैक्स वेटेज। सो यहां पे आई तो 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बोले तो -1 का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, नथिंग बट ये क्या हो गया, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नथिंग बट अंडर रूट 2। क्या बात है, सही। हमने ए बी का मैग्नीट्यूड बनाया तो हमको समझ में आया कि ये √2 लेंथ है इसकी, ओके, मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी लेंथ है, वो साइड की लेंथ उतनी है। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर बनाएंगे, अब बीसी वेक्टर की अगर आप मैग्नीट्यूड बनाते हो तो क्या आएगी, देखो बीसी वेक्टर ये का पोजीशन वेक्टर मालूम है, माइनस आई कैप, आई के कोएफिशिएंट का, आई के कोएफिशिएंट बोले तो -1 का स्क्वायर और जे बोले तो दोबारा क्या आएगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नथिंग बट अगेन दिस वर्कआउट्स टू व्हाट √2, है ना। बोले तो बीसी ये जो आपकी साइड है ट्रायंगल की उसकी लेंथ कितनी है √2, मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी लेंथ। और अब हम क्या करेंगे, AC वाला जो साइड बच गया है उसकी भी लेंथ निकाल के देखेंगे, AC क्या है फाइनल इसका पोजीशन वेक्टर, ओके, -1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, अगेन √2। अरे आपको इससे क्या समझ में आया, ये ट्राइंगल में ये जो आपका ट्राइंगल है ना, ये तो हमने कंसीडर किया वाला ट्राइंगल है, बट इसमें ये √2 है साइड, ये ट्राइंगल की भी जो लेंथ है वो √2 है, ये ट्राइंगल की भी लेंथ √2 है। और आपको मालूम अगर ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होते हैं तो उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, ऑल द साइड्स। हमने मैग्नीट्यूड निकाल के देखा तो समझ में आया कि यार उसके तो तीनों साइड सेम है, हम बोल सकते हैं एज ऑल द थ्री साइड्स, एज ऑल द थ्री साइड्स of triangle ABC और उसको नाम दिए थे ना हमने ABC आर सेम, कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, therefore it is इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। तीनों साइड अगर सेम होते हैं तो उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, बराबर है। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला तो आपके सिवा किसी को मालूम नहीं, है ना। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट और नॉट, फार्मूला थोड़े से फार्मूला याद रहना नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। √3/4 साइड स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला, करेक्ट। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 और साइड क्या लेना, अरे सारे साइड √2 है, कोई भी एक ले लीजिए, हमने लिखा √2 का। अब देखो यहां पे क्या होगा, √3/4 और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो क्या बचा 2, करेक्ट।
ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हुआ और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या मिला मालूम? दैट इज नथिंग बट √3/2। क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है ना, वो एरिया का क्या रहता है? स्क्वायर रूट रहता है ना उसका आंसर। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो आपको वर्टाइसेस दिए थे ना, वो वर्टाइसेस के हिसाब से आपका एरिया ये आया। ध्यान में ये रखना है, वर्टाइसेस दिए तो पहले क्या करो, वर्टाइसेस को डिफाइन कर दो। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी में वर्टाइसेस आर ऑलवेज शोज बाय कैपिटल लेटर्स। करेक्ट, ऑलवेज शोन बाय कैपिटल लेटर। उसके बाद आप उसके पोजीशन वेक्टर बनवा लो। उसके पोजीशन वेक्टर बनाने के बाद आपको समझ में आएगा, पोजीशन वेक्टर बनाए कि ईच साइड ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, बीसी साइड का पोजीशन वेक्टर और एसी का। हमने वो साइड्स का पोजीशन वेक्टर बनवा लिया। उसके बाद हर एक की मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मॉड लेने का। हर एक का मॉड निकालने के बाद आपको समझ में आया, अरे इसकी तो सबकी मैग्नीट्यूड सेम है, बोले तो वो ट्राइंगल क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ। और फिर क्या, बाकी तो काम 2 मिनट में ये कमेंट पेपर में दे दो। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आपको डायरेक्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मालूम है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड अपने को मालूम, पुट करो, आपको क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। करेक्ट। प्रॉब्लम वैसे सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको एक बार गो थ्रू इट जाना पड़ेगा। कोप्लानर दिखाने के लिए क्या करना है, कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करना है ना, या पैरेलल वेक्टर्स दिखाने के लिए क्या करने का, ये सब आपको एक बार लास्ट वीडियोस एक बार गो थ्रू इट इन डिटेल। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लास्ट वीडियो को रेफर करिए, तो आपको बराबर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे इसके साथ अभी हम लोगों ने, मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में भी प्रॉब्लम लिए हम लोगों ने, इस वीडियो में भी हमने इसके ऊपर ही प्रॉब्लम लिए, वेक्टर के ऊपर। अभी हम यहाँ पे ये पॉइंट को खत्म करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को जाए, चलेगा? सो आराम से इसको देख लीजिए, गो थ्रू इट, और डिटेल में एक बार अपना नोट्स बना दीजिए, आपको ये समझ में आराम से आएगा। फिर खुद की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे वेक्टर का पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अभी देखो, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, राइट, कमेंट दीजिए, और उसके बाद लाइक करिए। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको हमारे साथ करनी है, तो हम लोग जल्दी ही एक कोर्स जनवरी में डिजाइन कर रहे हैं, क्रैश कोर्स आएगा बोर्ड पैटर्न के ऊपर। सो वो हिसाब से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग कांटेक्ट करिए, हम ये ग्रुप में भी उसको डालेंगे, या आप फोन नंबर दिए उसमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। करेक्ट, चलेगा? सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर, अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।